triangle ABC is right angle at B. At B, D is the midpoint of BC. AC इक्वल में दे रखा है 5 यूनिट, AC इक्वल 5 यूनिट, BC इक्वल 4 यूनिट दे रखा है, BAD इक्वल थीटा, BAD इक्वल थीटा, फाइंड द tan थीटा, sin थीटा, sin स्क्वायर cos का थीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, AC का स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम लगाए। 5 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, क्या कर देंगे 25 25 हो गया, 16 हो गया, इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, ए बी आ गई 3 आ गई। अब बोल रहा है डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी क्या है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, डी क्या है बीसी का आधा है, कितना है आधा, अगर ये 4 है तो ये 2 होगी, ये 2 होगी, दोनों 2 होंगी, तो दोनों 2 होंगी, तो बी डी बराबर बीसी अपॉन में 2 लिख दिया, 4.2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ गया। अब हमें चाहिए, ये हमारे पास 2 आ गया, ये इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो 3 आ गई वैल्यू, हमें निकालना है बीडी की वैल्यू निकालनी, बीडी पे यहाँ पे इस ट्रायंगल में लगा देंगे, क्या इस ट्रायंगल लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एडी का स्क्वायर इक्वल एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर किया, तो एडी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 13, रूट लगाएंगे रूट 13 आ गया। हमें वैल्यू चाहिए थी tan थीटा की, sin थीटा की, tan थीटा sin थीटा वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ फॉर्मूले का sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है बीडी, बीडी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कितनी है एडी, बीडी की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी, बीडी की वैल्यू 2 आई थी, और हाइपोटेनस एडी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, एडी की वैल्यू कितनी आई थी √13, हमने रख दिया 2/√13। हमारे पास चाहिए sin थीटा का मान चाहिए, सॉरी tan थीटा का मान चाहिए, पहले हमने sin का निकाल लिया, बाद में हमने tan का निकालना है, tan के निकालेंगे परपेंडिकुलर मान बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास db, बेस कितना है ab, d का वैल्यू कितना है db 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, 2/3 कर दिया 2.3 हो गया। हमें अब हमें चाहिए sin का मतलब cos स्क्वायर, तो cos की वैल्यू चाहिए, cos के लिए cos का फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेनस लगाया, बेस मेरा कितना है ab है, हाइपोटेनस कितना है ad है, 3.13 हो गया। हम एक बार ये लिख रहे हैं sin का प्लस cos स्क्वायर, इसकी साइन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2.13 है, इसकी वैल्यू कितनी का 3.13 है, 2.13 का होल स्क्वायर होगा, 3.13 का स्क्वायर हो गया, 4.13 हो गया, 9.13 हो गया, 4 + 9 कितना हो गया 13, 13 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। यही बात हमें पूछ रहा था, सबकी वैल्यू अलग निकालने के लिए, ठीक है ना, समझ में आया तो वीडियो